हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। देख रहे वीडियो जो है FeH2O6 3+ है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इससे पहले भी हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल करा चुके हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका मैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक जो नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है FeH2O6 3+ का, इसमें हम लोग देखेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, इसके बाद इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक है, और ऑर्बिटल कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो FeH2O6 3+ है, ये जो सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड है वो क्या है, लिगेंड है H2O। H2O जो होता है, ये H2O एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, H2O जो है एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख लेंगे, यहीं पे नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। H2O वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें कोई पेयरिंग वगैरह। तो देखिए यहाँ पे जो वीक फील्ड लिगेंड है, इस वीक फील्ड लिगेंड में इसका कोई पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। जो वीक फील्ड लिगेंड होता है यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी देखे थे कहीं कहीं पे जगह पर जो पेयरिंग नहीं हो रहा था, इसके लिए हम स्पेशल केस बताए थे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी का। प्राइमरी वैलेंसी क्या था, प्राइमरी वैलेंसी Fe को मान लेते हैं x, H2O, ठीक है, 6 × 0 = ओवरऑल चार्ज क्या है, ओवरऑल चार्ज है +3 का, तो +3। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया +3, x = कितना हो गया, +3 हो गया। ठीक है, ये जो है यही इसका क्या है, यही इसका है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप होगा है सेकेंडरी वैलेंसी का। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स मेटल से अटैच है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 × 1 मतलब 6। ठीक है, नंबर थर्ड स्टेप में देखते हैं। नंबर थर्ड स्टेप क्या है, नंबर थर्ड स्टेप देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखते हैं ये जो है सेंट्रल मेटल क्या है, सेंट्रल मेटल है फेरस। ठीक है, आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना आता है, एटॉमिक नंबर हो जाता है इसका 26। ठीक है, चलिए देखते हैं 26 का आर्गन। ठीक है, 4s2 और 3d6, 4s2 3d6, इसका ये हो गया एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन हमें क्या Fe के लिए चाहिए, Fe3+ के लिए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो +3 कहने का मतलब हो गया कि अपना 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो देखिए Fe3+, Fe3+ में क्या देख रहे हैं, ये है ऑर्गन, ये ऑर्गन है। ठीक है, 4s0 3d5, 4s0 3d5। अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे 3d, यहाँ जो है देखिए ये हो गया 3d का ऑर्बिटल 1 2 3 और ये 4, 3d का ऑर्बिटल, ये हो गया 4s के लिए, ये हो गया 4p के लिए। ठीक है, 3d। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये है 3d, ये है 4s, ये 4p। चलिए 4d के लिए बना ही लेते हैं, ये हो जाएगा 4d, 1 2 3 4 5, 4d। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 3d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन। 4s में 0, 4p में 0, 4d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे देखिए वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब कोई पेयरिंग नहीं होगा। तो पेयरिंग नहीं होगा तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एज इट इज रहने वाला है, इसका कोई पेयरिंग नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा या कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, ये डिपेंड करता है किस पे, सेकेंडरी वैलेंसी पे। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी है 6, तो जितना सेकेंडरी वैलेंसी होता है उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल काउंट करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 6, 1 2 3 4 5 6, ये हाथ तक का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है,
तो बताइए कि कौन कौन सा ऑर्बिटल हो गया, s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d का 2 ऑर्बिटल। और ये कौन सा d है, आउटर वाला d है, ठीक है। इनर वाला d होता है तो 3d का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, देख लीजिए sp3d2, sp3d2। फिर देखिए यहाँ पे नंबर 5 देखते हैं, ज्योमेट्री। चलिए ज्योमेट्री क्या करेगा, ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री का हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। नंबर 6 कौन सा ऑर्बिटल है, ये बाहर वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब हम क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देख लिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। और मैग्नेटिक नेचर से पहले हमें बताना होगा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। नंबर 7 मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन Bm, ठीक है। चलिए n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू होगा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 5, तो n का वैल्यू हो गया 5। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 5+2, कितना हो गया 5+2 7, 7 इंटू 5 रूट 35 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक नेचर ऐसा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक नेचर नंबर 8 मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो कितना था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 था, और डी सब सेल में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 ही हो सकता है, इसलिए हम बोलेंगे इसको हाईली पैरामैग्नेटिक, ठीक है। हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और नंबर 9 पे देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो होगा कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स होगा उस कॉम्प्लेक्स का कोई कलर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, थैंक यू।